ओ भाई आओगे ना तो दोनों पास से पक्ष कर आओगे। क्या नाम है अपना नाम बताओ। कौन क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी में रोज जाते हो? तुम्हारा नाम क्या है? रोज जाते हो? कौन क्लास में पढ़ते हो? अरे सरकारी में कौन है? 2 में 3 में कौन में? 1 में। इसका नाम क्या है? बोल भाई डरते क्यों हो? हैं? क्या नाम है? रोज जाते हो? तुम भी जाती हो स्कूल? हैं? कौन क्लास से पढ़ती है? वो कौन है तेरी दादी?
मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित जिले की जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती साधना सिंह जी, मत्स्य निगम के चेयरमैन रमाकांत निषाद जी, हमारे प्रमुख अश्विनी जायसवाल जी, दूसरे प्रमुख ब्रजेश यादव जी, भाई विजय शंकर यादव जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य और क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, साथ में आए गणेश दत्त त्रिपाठी जी, दिनेश सिंह जी, राकेश पांडे जी, पंकज माता नेलिया जी, दिलीप सिंह जी, रामपाल सिंह जी, पूर्व प्रमुख बंशीधर जी, रघुनाथ सिंह जी, बम्बोले शाही जी, सुशील पांडे जी, अजय गिरी जी, मृत्युंजय सिंह जी, शेषमणि त्रिपाठी जी, मकसूदन मिश्रा जी, संगम द्विवेदी जी, उपस्थित आई हुई सभी मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित गांव सभा के हमारे नागरिकगण मित्रों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने रात दिन एक करके गांव-गांव भ्रमण किया है और गांव में हमने वस्तु स्थिति को देखने का काम किया। आपके मार्गदर्शन के नाते हम लोग सजग रहे और जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका आती थी उतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आंशिक प्रभाव निश्चित पड़ा है हमारे पर। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो मैंने बंधों को देखा, कार्य हुए हैं, बहुत से सड़कों के कार्य अच्छे हुए हैं, कुछ अभी और होने बाकी हैं। मैं लिख के लाया हूं, आपको उसको मैं इसको प्रस्ताव बना के दूंगा। निश्चित रूप से विकास के कार्य कैंपियरगंज विधानसभा में बहुत हो रहे हैं, चाहे वो कालेसर से लेकर के जंगल कौड़िया तक हो, राष्ट्रीय मार्ग सोनौली का चौड़ीकरण हो, तमाम विकास के कार्य, ग्रामीण स्टेडियम पूरे जनपद में, इस जंगल कौड़िया कैंपियरगंज की धरती पर सबसे बड़ा स्टेडियम आपने बना करके हम सबको आशीर्वाद देने का काम किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से इस अस्पताल को जो कैंपियरगंज में, कौड़िया में, पीपीगंज में है, उसको सुसज्जित करके आधुनिक बना करके यहाँ की जनता की सेवा में समर्पित करने हेतु आपका आदेश है, वो कार्य चल रहा है। और ये इसी का परिणाम है कि जो पुराने रोग, नई की बीमारी या तमाम तरह की बीमारियां इस क्षेत्र में पनप रही थी, वो लगभग समाप्ति पर है। मैं आपके प्रति और स्थानीय हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने जो सहयोग किया, उन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और मैं अधिकारियों से भी चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो गांव सभाओं में जो घर गिर गए हैं, बाढ़ में गिरे हैं, उनका परीक्षण करा करके उन्हें आवास का जो भी वो बनता है सुविधा उनको दे दिया जाए और गांव में जो बंधों का प्रस्ताव मैंने दिया है उन पर कार्य हो। और आपके आशीर्वाद से इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा आवास हमें मिले हैं। हम पुनः आपको धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बारी पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की जय। महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाढ़ पीड़ितों के लिए इस राहत शिविर में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री फतेहबाबू सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख कैंपियरगंज अश्विनी जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख भरोलिया श्री संजय सिंह जी, मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष रमाकांत निषाद जी, विजय शंकर यादव जी, महेंद्र मिश्र जी, मृत्युंजय सिंह जी, मकसूदन मिश्र जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बाढ़ पीड़ित इस क्षेत्र के उपस्थित भाइयों बहनों,
मैं परसों से ही प्रदेश के अंदर असमय आई इस बाढ़ के प्रभावित जनपदों का दौरा कर रहा हूं और सभी प्रभावित गांवों में जाकर के पीड़ित जनों को राहत देने की एक व्यवस्था बनाने के कार्य के साथ लगा हूं। कल भी मैंने सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर के बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी किया, उसकी समीक्षा भी की और राहत सामग्री भी वितरित की। आज प्रातः महाराजगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और समीक्षा के बाद राहत सामग्री के कार्यों को भी समीक्षा की है, देखा है मैंने। मुझे कैंटियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इन गांवों का भी अभी सर्वेक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर बाढ़ पीड़ित के लिए, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, उनके लिए शासन के स्तर पर हम लोगों ने कम से कम 2 बार भोजन उन्हें उपलब्ध हो सके। जो गांव प्रभावित है, मेरुंड गांव है, उन गांवों में राशन किट के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर, नमक, मिर्च, मसाले, 5 लीटर केरोसिन समेत घर की उन सभी आवश्यकताओं के लिए शासन स्तर पर भरपूर मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी सहायता देने और जिनके घर पूरी तरह आपदा की चपेट में आए हैं, उन्हें भी सहायता देने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अब हम एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास अथवा 1,20,000 रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। दुर्भाग्य से अगर किसी की मौत हो जाए, उसके परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने, अंग भंग की स्थिति में उस पीड़ित परिवार को 75,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सहायता भी उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन से अभी से प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर खड़ी फसल को हुए नुकसान के सर्वे के आदेश दिए गए हैं और यह निर्देश दिए गए हैं कि सर्वेक्षण जैसे प्राप्त होगा, हम लोग हर प्रभावित किसान को मुआवजा शासन के स्तर पर उपलब्ध करवाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपदा के समय में सरकार आपके साथ में है, हर भरपूर सहयोग करेगी। बाढ़ का पानी अगले 1-2 दिन के अंदर काफी नीचे आ जाएगा और उस दौरान मैं चाहूंगा कि स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का एक विशेष अभियान ग्राम पंचायत स्तर पर हमें प्रारंभ करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी से बचा जा सके। दीपावली के पहले सभी मार्ग ठीक ढंग से व्यवस्थित रूप से चालू हो सके, ये भी व्यवस्था हो और साथ साथ किसी भी प्रकार की बीमारी या संक्रमण से भी धन की हानि को रोका जा सके, इसके लिए प्रशासन से कहा गया है और आप लोग भी सभी लोग सहयोग करेंगे तो हम लोग निश्चित ही इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और दीपावली जैसे पर्वों को कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें आयोजित करने में सफलता प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सब जिन लोगों ने इस बाढ़ की पीड़ा को झेला, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें शासन स्तर से भरपूर सहयोग का आश्वासन देते हैं
आप सब दीपावली का आयोजन भव्यता के साथ मना सके इसके लिए अभी से तैयारी करेंगे। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का